दोस्तों, हर महीने में पर्टिकुलर दिन आते हैं जो हमारे को एक अदम्य साहस भी देते हैं और ग्रहों की जो गति है राजयोगों के रूप में बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में यही आपके लिए छुप गया है। यही आपके लिए बताने के लिए आया हूं कि अप्रैल के महीने की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। 31 तारीख से भूमिका बन जाएगी और 31 मार्च और 1 अप्रैल में आपके जीवन में कुछ विशेष शुभ घटनाएं घटने लगेंगी, ऐसा ग्रह गोचर नजर आ रहा है। आखिर क्या होगा, यही तो है चर्चा का विषय। इसलिए वीडियो को सुनने से आपको लाभ मिलेगा और आप प्लान कर सकते हैं, और वीडियो को ना सुनने से भी आप ही को लाभ मिलेगा। अब वो लाभ नकारात्मक रूप में भी हो सकता है और सकारात्मक रूप में भी हो सकता है। 31 मार्च को है शुक्रवार और 1 अप्रैल को है शनिवार। शुरुआत ही शनिवार के दिन से हो रही है इस अप्रैल महीने की। महत्वपूर्ण फल वीडियो देखने योग्य है, इसलिए पूरी देखना, अंत तक देखना और बीच में मत जाना। नमस्कार करता हूं, स्वीकार करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। दोस्तों, दिनांक 31 व 1 तारीख को चंद्र ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे और इस राशि में आते ही अपने घर में होंगे और अपने घर में आकर के इनको ताकत मिलेगी और पुनः एक बार चंद्र का और गुरु का व सूर्य का नव पंचम राजयोग बनेगा। पुनः एक बार चंद्रमा स्वयं राशि के होंगे उस दिन, गुरुदेव भी स्वयं राशि के होंगे और शनि महाराज भी स्वयं राशि के होंगे। तो यानी कि 3 ग्रहों का बेनिफिट मिल जाएगा। यदि 31 तारीख को 1 अप्रैल को जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जन्म पत्रिका में 3 ग्रह सीधे सीधे स्वग्रही होंगे। अब इसका भूलोक भविष्य हमारे शरीर पे क्या पड़ेगा, देखिए ये 2 दिन ऐसे होंगे जो आपको आत्मविश्वास डेवलप करेंगे। इन 2 दिनों में आपको विशेष कार्य की सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मेष राशि से। जितने भी जातक मुझे अभी एट प्रेजेंट मेष के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी ना दोस्तों, वो बड़ी अनुकूल है। और अनुकूल इसीलिए है कि आपके मन पर शनि आ जाएंगे और शरीर पर शुक्र बैठे हैं राहु के साथ। तो एक प्रकार से ये कैरियर को भी संभालने का काम कर देंगे। चंद्र ग्रह कहेंगे भाई देखो, मैं कैरियर पर दृष्टि डाल रहा हूँ, कैरियर को सपोर्ट कर दूंगा, और मैं सुखों के घर में बैठा हूँ, सुख दे दूंगा। और मैं अग्नि से तो रिलेटेड काम नहीं करता, पर मैं जल से रिलेटेड चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो उस चीज़ में सफलता दे दूंगा। मैं दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, वाइट चीज़ें, वाइट एलिमेंट, केमिस्ट, जल विभाग, ऐसी चीज़ों में लाभ दे दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी जातक इस समय मेष राशि के हमें सुन रहे हैं, आपको यदि कोई विशेष कार्य करना इन 2 दिनों में कर सकते हैं। किसी से बैठ करके मीटिंग कॉल करनी है, यानी कि योजना बनानी है, तो वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आगे भविष्य में एग्जीक्यूट भी सही होगी। मिथुन राशि के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रहों का हाल है उसमें तो चंद्र ने ये कह दिया कि भाई मैं बैठा हूं आर्थिक समृद्धि के घर में, मैं बैठा हूं कुटुंब के घर में, मैं बैठा हूं परिवार के, मित्र के, बंधु के घर में, खाद्य पदार्थ के घर में, मैं बैठा हूं आपके नाक पर, आपकी वाणी पर और आपके स्वर संगीत पर। तो मैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लाभ दे सकता हूं यदि आप चाहें लेना तो चंद्र ग्रह के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और चंद्र ग्रह के द्वारा स्वयं राशि के जो ये रहेंगे और गुरु के साथ जो नव पंचम राजयोग बनेगा, इसकी बदौलत कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा और आपके पैसे पर प्रभाव पड़ेगा। ये भी एक शुभ योग है, संयोग है, इसका भी आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा ने कहा कि मैं तो शरीर पर बैठ गया हूं और मैं तो शांत ग्रह हूं, तो आपको शांत कर देगा। आप बहुत धैर्यपूर्वक और शांति का आचरण करते हुए नजर आएंगे। आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलेगी इन 2 दिनों में, और लोग भी स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। एक अट्रैक्शन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। इसलिए कर्क राशि की जो ग्रह स्थिति रहेगी
वो भी मुझे अनुकूल दिखाई पड़ती है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य में बैठ करके कहेंगे कि भाई साहब भाग्य को तो मैं संभाल रहा हूँ और चंद्रमा आप शरीर को संभाल रहे हो, और हम दोनों एक दूसरे से नव पंचम में, और पंचम भाव पैसे का होता है, नवम भाग्य का होता है, दोनों मिल करके आपको आगे आने वाले समय में आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो राशि रहेगी उसका नाम है कन्या। कन्या वालों से ये कह देंगे कि देखो जी ऐसा है, बुध मेरे तो आप मित्र हो ही, चाहे आप मुझे मित्र मानो ना मानो, पर चंद्रमा बुध के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, इसलिए लाभ स्थान में रह करके आपको ऐश्वर्य, संपत्ति और विदेशों से संबंधित कोई विशेष लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा और आपके सगे संबंधी खास लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि कन्या राशि को भी अच्छा खासा एडवांटेज प्राप्त होगा। ये 2 दिन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तुला राशि के लिए जो परिस्थितियाँ बनेंगी वो विशेषतः कैरियर के लिए अच्छी हैं, आपके कोई विशेष कार्य के लिए अच्छी हैं, कोई विशेष यात्रा के लिए अच्छी हैं, और आपके नेतृत्व क्षमता के लिए अच्छी हैं। इमोशनल और भावुक होकर के आपको कदापि निर्णय नहीं करना चाहिए। इन 2 दिनों में आपके मन को चंद्रमा देखेंगे तो आपको भावुक बनाएंगे, इसलिए मैं तुला वालों से कह देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल आपको इन 2 दिनों में बनना होगा। वृश्चिक के लिए अति उत्तम समय है, क्योंकि नवम भाव पर चंद्रमा, पंचम भाव पर गुरु, और दोनों राशियों से और साथ में भावों से भी नव पंचम हो गए, जिसके फलस्वरूप भाग्य व धर्म, कर्म, परोपकार का भाव, दान धर्म, धन, बुद्धि, उन्नति, सुख, समृद्धि, ऐसे जो योग हैं वो पत्रिका में बनेंगे और शुभ रूप में बनेंगे। शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसलिए वृश्चिक राशि को भी ये कहा जा सकता है कि आपके लिए समय अनुकूल है। मकर के लिए जो बड़ा बदलाव होगा वो है इन 2 दिनों में परिवार में शांति देखने को मिलेगी। जो टेंशन, जो स्ट्रेस, ये सब जो आपका बढ़ा हुआ है ये थोड़ा शांत हो जाएगा, एक सुकून भी मिलेगा, और शांति के साथ में अपने जीवन साथी के साथ बात करिए, समस्या का हल भी निकलेगा। ऐसे शुभ ग्रह योग मकर के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे रूप में बन रहे हैं। यदि मीन राशि की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि आपके पंचम भाव में संतान के घर में चंद्रमा का रहने से संतान से संबंधित कोई विशेष कार्य बनेगा और परिवार में खुशहाली का व स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और परिवार में भी एक शांति देखने को मिलेगी। साथ में धन धान्य के लिए व मान सम्मान उन्नति के लिए भी परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि शुरुआत जो है वो आपके लिए अप्रैल महीने की बहुत ही अनुकूल हो रही है। 31 मार्च और 1 तारीख को अप्रैल में आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, या फिर बॉम्बे में मिलने के लिए 11 से 15 अप्रैल 2023 तक आप मुझे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।